फुर्सतगंज में गर्मी की दोपहर थी। धूप इतनी तेज थी कि लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे थे, लेकिन मोटू और पतलू अपने घर में बैठे बोर हो रहे थे। मोटू, पतलू, बहुत बोरिंग हो रहा है यार। समोसे भी खा लिए, टीवी भी देख लिया, अब क्या करें? पतलू मुस्कुराते हुए, मोटू, क्यों ना आज कुछ एडवेंचर किया जाए, जंगल की तरफ चलते हैं। सुना है वहां एक पुरानी गुफा मिली है। मोटू, गुफा? कहीं भूत प्रेत न हो? पतलू, अरे डरपोक मत बन, चलना, मजा आएगा। मोटू पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन समोसे के बदले एडवेंचर के लालच में मान गया। दोनों ने अपने बैग में जरूरी सामान डाला, टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट। फिर स्कूटर लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। पक्षियों की चहचहाट कम हो गई थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी थी। तभी मोटू की नजर एक बड़ी चट्टान पर गई, जिसके पीछे एक छोटा सा द्वार था। पतलू उत्साहित होकर, मोटू, यही है वो रहस्यमयी गुफा। मोटू, तू पहले जा, मैं पीछे से आता हूं। पतलू, अरे डर मत, हम साथ हैं। दोनों ने टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर बहुत ठंडक थी और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। धीरे धीरे चलते हुए उन्हें दीवारों पर कुछ पुराने चित्र दिखाई दिए, जैसे किसी राजा की कहानी चित्रों में उकेरी गई हो। मोटू हैरान होकर, ये तो बहुत पुराने जमाने के चित्र लगते हैं। पतलू, हाँ, लगता है ये कोई प्राचीन किला रहा होगा। अचानक जमीन थोड़ी हिली, दीवार से एक पत्थर खिसका और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और साहस करके उस रास्ते में घुस गए। लेकिन ये क्या? जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। मोटू, अब क्या करें? हम तो फंस गए। तभी अंधेरे में एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। हा हा हा, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो मोटू। पतलू, पतलू, जॉन, तू यहां क्या कर रहा है? जॉन शरारत से, मैंने ही ये गुफा खोजी थी। यहां एक खजाना छुपा है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे पहले पाओ। मोटू गुस्से से, हम तुम्हारी चालों से डरने वाले नहीं। जॉन ने गुफा के अंदर कुछ जाल बिछा रखे थे। चलते चलते मोटू एक रस्सी से टकरा गया और उनके ऊपर जाली गिरने वाली थी, लेकिन पतलू ने समय रहते खींचकर उसे बचा लिया। इसी बीच डॉ, झटका और घसीटा राम, जो जीपीएस से उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, गुफा तक पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चिंगम सर भी आए। चिंगम सर, अरेस्ट करने का टाइम है जॉन, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जॉन, अरे बाबा, फिर से पकड़ा गया। जॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन चिंगम सर की सुपर चप्पल स्किल्स से वह पकड़ा जाता है। अब सबने मिलकर गुफा की तह तक पहुंचने का फैसला किया। गुफा के आखिरी हिस्से में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ श्लोक लिखे थे। डॉ, झटका पड़ते हुए, जो सच्चे दिल से खोजे वही पाए असली खजाना। मोटू और पतलू ने उस पत्थर को मिलकर हटाया तो नीचे एक लोहे का संदूक निकला। पतलू, देखो, ये रहा खजाना। संदूक खोलते ही उसमें से सोने, चांदी के सिक्के, कुछ गहने और एक प्राचीन किताब निकली। मोटू, वाह, अब तो मैं रोज 100 समोसे खा सकता हूं। चिंगम सर, रुको मोटू, ये खजाना सरकार की संपत्ति है, हम इसे म्यूजियम में जमा कराएंगे। मोटू थोड़ा उदास होकर, ओह, पर कम से कम 2 समोसे तो दिलवा दो। सब हंसने लगे। गांव लौटते समय फुर्सतगंज वालों ने मोटू, पतलू और दोस्तों का स्वागत किया। म्यूजियम में खजाने को प्रदर्शित किया गया और उनकी बहादुरी की कहानी अखबारों में छप गई। पतलू, देखा मोटू, डर कर नहीं, डट कर रहो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मोटू, और अगर समोसे साथ हों तो कुछ भी किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, दोस्ती और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है, और सबसे जरूरी बात, सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।